हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी लाइब्रेरी। आज है 2 जुलाई और इस वीडियो में हम लोग 1 और 2 जुलाई 2 दिनों का झारखंड के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। और जो झारखंड का करंट अफेयर है तो ये डेली हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी लाइब्रेरी पे जो है 8 बजे रात को अपलोड किया जाता है। तो झारखंड करंट अफेयर का वीडियो डेली जो है 8 बजे रात को अपलोड होता है, तो आप 8 बजे रात को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो भी टॉपिक है, बहुत सारे जो है मेजर करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक है, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। और जो झारखंड का करंट अफेयर है द्विवार्षिक की बुक, तो इसको आप खरीद सकते हैं 50 रुपया में। और खोटा साहित्य जैसे CGL के लिए जो है 21 अगस्त को जो है एग्ज़ाम भी है जैसे CGL का कैलेंडर के अकॉर्डिंग, और इसको आप खरीद सकते हैं। तो जैसे CGL के सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा जो है ये खोटा साहित्य तैयार किया गया है, तो इसको खरीद सकते हैं। और सबसे पहला ज़रूरी बात कि अगर आप इसको खरीदते हैं तो आप इसको प्रिंट नहीं कर पाएंगे, और नेट रहेगा तभी जो है ये ओपन होगा। ठीक है, तो अगर आप मोबाइल पे पढ़ने के लिए कंफर्टेबल है तभी कॉल करें, तभी खरीदें। तो चलिए शुरू करते हैं। जो करंट अफेयर है आज का एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो है अभी हाल ही में जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय है भारत सरकार, तो उसके द्वारा अभी कारोबार सुगमता रैंकिंग 2022 जारी किया गया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2022। ठीक है, तो सबसे पहले तो याद रखिए कि किसके द्वारा जारी किया गया है कारोबार सुगमता रैंकिंग 2022। तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया है। और इस रैंकिंग में इस बार जो राज्य हैं तो उनको 4 श्रेणियों में बांटा गया है। 4 श्रेणी की बात करें तो सबसे पहले देखिए सबसे सफल राज्य के, फिर है सफल राज्य, फिर है आकांक्षी राज्य, फिर है उभरते कारोबारी परिवेश वाले राज्य। ठीक है, तो ये 4 कैटेगरी में जो है राज्यों को विभाजित किया गया है इस बार 2022 का रैंकिंग में। तो हमें यहाँ पे झारखंड करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से हमें याद रखना है कि झारखंड जो है इन 4 कैटेगरी में कौन से रैंकिंग में है। ठीक है, तो झारखंड जो है तो ये आकांक्षी राज्यों का कैटेगरी में शामिल है। तो याद रखिए कि झारखंड जो है तो उसको आकांक्षी राज्यों के कैटेगरी में शामिल किया गया है। और आकांक्षी राज्यों वाले कैटेगरी में टोटल 7 राज्य हैं, जिनमें से एक झारखंड हो गया, और कौन कौन हैं, असम, छत्तीसगढ़, गोवा, केरल, राजस्थान और बंगाल हो जाएगा। तो एक तो याद रखिए कि हमारा झारखंड जो है आकांक्षी राज्य का कैटेगरी में है। और इसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखें सबसे सफल राज्यों का कैटेगरी में, तो सबसे सफल राज्यों का कैटेगरी में जो है आंध्र प्रदेश, गुजरात और तेलंगाना है। ठीक है, तो ये तीनों जो है सबसे सफल राज्यों का कैटेगरी में टॉप में है, और झारखंड आकांक्षी राज्य का कैटेगरी में है। अगला है जो देवघर जिला है, तो देवघर में ही जो है इंटरनेशनल स्टेडियम बन रहा है, और देवघर में एम्स भी है। तो एम्स के 250 बेड अस्पताल का उद्घाटन जो है तो 12 जुलाई को किया जाएगा नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। फिर यहाँ पे देख लीजिए जो झारखंड का जो साहेबगंज जिला है, तो साहेबगंज जिला में ही मंडरो स्थित है, और मंडरो में जो है फॉसिल पार्क है, और उस फॉसिल पार्क का उद्घाटन किया जाएगा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा, झारखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा। तो याद रखिए कि मंडरो में फॉसिल पार्क का उद्घाटन किया जा रहा है मुख्यमंत्री के द्वारा। इसी तरह झारखंड में जो सिंगल यूज प्लास्टिक है और जो थर्मोकोल से बने जो उत्पाद हैं, तो उन पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब 1 जुलाई से जो है वो प्रतिबंधित है। फिर अगला है राष्ट्रीय MSME पुरस्कारों के तहत सर्विस स्मॉल एंटरप्राइजेस श्रेणी में एक कंपनी है जिसका नाम है सेफरिस्क कंपनी। ठीक है, तो ये जो सेफरिस्क कंपनी है तो इसको पहला स्थान मिला है, और ये झारखंड से किसी न किसी कारणवश ये रिलेट कर रहा था, क्योंकि इसके जो निदेशक है तो उनमें से एक जो है तो वो झारखंड के थे। तो इसी के कारण से इसका भी नाम याद रखिए, सेफरिस्क कंपनी जो है पहला स्थान मिला है सर्विस स्मॉल इंटरप्राइजेस श्रेणी में MSME पुरस्कारों के तहत। फिर झारखंड में जो है 1 से 15 जुलाई तक जो है झारखंड के जितने भी ज़िले हैं, यानी कि 24 ज़िले, तो सभी ज़िलों में जो है उद्यमिता विकास पखवाड़ा शुरू किया जाएगा। और किसके द्वारा शुरू किया जाएगा, तो ये शुरू किया जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। और ये जो उद्यमिता विकास पखवाड़ा है तो इसका जो उद्घाटन है ये किया गया ग्रामीण विकास मंत्रालय का जो सचिव है NN सिन्हा, उनके द्वारा ऑनलाइन उद्घाटन किया गया है। तो ये याद रखना है कि झारखंड में उद्यमिता विकास पखवाड़ा जो है तो 1 से 15 जुलाई तक आयोजित किया जा रहा है ग्रामीण विकास मंत्रालय के सहयोग से।
और यहाँ पे देख सकते हैं झारखंड का नया सोलर नीति जो है 2022 ये 5 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा। किसके द्वारा? तो ये झारखंड के जो मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, तो उनके द्वारा 5 जुलाई को झारखंड का नया सोलर नीति लॉन्च किया जाएगा। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से जो है डेफिनेटली जो है आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा इस नीति से। इससे पहले अगर हम झारखंड के सोलर नीति की बात करें तो 2015 में जो है सोलर नीति आया था, अभी 2022 में आया है नया सोलर नीति। इससे पूर्व 2015 में सोलर नीति आया था और जिसमें ये कहा गया था कि 2015 से 2020 के दौरान यानी कि 5 वर्षों में जो है झारखंड में जो बिजली का उत्पादन किया जाएगा सौर ऊर्जा से, तो उसका लक्ष्य रखा गया था 2650 मेगावाट का। लेकिन अभी जो नया सोलर नीति आया है इसमें रखा गया है कितना? 4000 मेगावाट रखा गया है लक्ष्य। ठीक है, तो याद रखिए कि नया सोलर नीति 2022 लॉन्च होगा 5 जुलाई को, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लॉन्च करेंगे और इसमें लक्ष्य रखा गया है 2027 तक जो है 4000 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। और अभी कितना वर्तमान में हो रहा है? तो अभी सौर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है मात्र 45 मेगावाट। ठीक है, तो देख सकते हैं कि कितना कम अभी जो है झारखंड में सौर ऊर्जा से बिजली बनाया जा रहा है, मात्र 45 मेगावाट। और लक्ष्य कितना का है? 4000 मेगावाट का 2027 तक हमें ये हासिल करना है। और यहाँ से और ये भी याद रखिए कि झारखंड में जो रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन है यानी कि घर के छतों में जो सोलर प्लेट लगाया जाता है जिससे बिजली बनाया जाता है, तो उसको बढ़ावा देने के लिए झारखंड सोलर रूफ टॉप पॉलिसी जो है 2018 में लॉन्च किया गया था, ये भी याद रखना है। और अभी जो नया नीति आया है सोलर नीति, तो इसमें स्टाम्प ड्यूटी जो है तो इसको पूरा तरह से माफ़ कर दिया गया है, 100% छूट दिया गया है स्टाम्प ड्यूटी को। इसी तरह जो कन्वर्जन शुल्क है तो उसको भी माफ़ किया गया है। फिर इसमें एकल खिड़की सुविधा पे जोर दिया गया है। एकल खिड़की सुविधा यानी कि जैसे कि आपको अगर एनवायरनमेंट क्लियरेंस या किसी भी तरह का जो क्लियरेंस चाहिए तो उसके लिए अलग अलग ऑफिस में जाना पड़ता था, लेकिन अगर आप ये सोलर प्लेट लगाना चाहते हैं तो अब आपको अलग अलग डिपार्टमेंट में नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि आपको एक ही जगह पे जो है सब चीज़ क्लियरेंस प्रोवाइड किया जाएगा। किसके द्वारा? जरेडा के द्वारा। तो राज्य में जरेडा जो है तो ये सोलर प्लांट लगाने के लिए एकल खिड़की सुविधा की सुविधा देगा, यानी कि एक ही जगह पे आपको हर एक तरह का क्लियरेंस मिल जाएगा। किसी भी तरह का अगर अड़चन आता है या सोलर प्लेट लगाने में, उसके लिए एक ही जगह पे आपको सब चीज़ मिल जाएगा। और ये क्लियरेंस जो है 60 दिनों के भीतर जो है आपको मिल जाएगा, यानी कि 2 महीने के अंदर जो है सभी तरह का क्लियरेंस आपको मिल जाएगा अगर आपको लगाना है तो। और इसमें यह भी कहा गया है कि घरों में जो सोलर संयंत्र लगाया जाएगा तो उसमें 80% तक सब्सिडी मिलेगा सरकार के द्वारा। सबसे पहले याद रखिए कि अगर आपका इनकम 3 लाख वार्षिक आय है और अगर आप अपने घर पे सोलर संयंत्र लगाते हैं, सोलर प्लांट, तो अपने घर में 3 किलोवाट तक का सोलर प्लांट लगाने पे जो है 60% सब्सिडी दिया जाएगा। यानी कि अगर आपका इनकम 3 लाख है सालाना और अपने घर पे 3 किलोवाट तक का अगर सोलर प्लांट लगाते हैं तो आपको 60% सब्सिडी मिल जाएगा। और 3 किलोवाट से अगर ज़्यादा 10 किलोवाट तक सोलर प्लांट लगाते हैं घर पे तो आपको 80% सब्सिडी मिल जाएगा। तो ये दोनों याद रखें कि 3 किलोवाट में कितना सब्सिडी दिया जाएगा? 60%। और 3 से 10 किलोवाट में कितना दिया जाएगा? 80% सब्सिडी। और क्राइटेरिया क्या है? अगर आपका इनकम 3 लाख है वार्षिक आय तभी ये सब्सिडी मिलेगा। और कृषि क्षेत्र में जो है 30% तक का सब्सिडी देने का प्रावधान है। अगला है अभी डॉक्टर भारती कश्यप जो है तो इनको जो है IMA प्रोत्साहन अवार्ड दिया गया है नई दिल्ली में। फिर है रांची की एक 9वीं क्लास की छात्रा है जिनका नाम है प्राची और इन्होंने जो है मिस टीन एनवायरनमेंट 2022 का खिताब जीत लिया है। फिर है झारखंड का जो जमशेदपुर शहर है तो जमशेदपुर शहर में ही जो है पंचकर्म चिकित्सालय खोला जाएगा। और ये जो पंचकर्म चिकित्सालय जमशेदपुर में खुलेगा तो ये किस राज्य के तर्ज पे खोला जाएगा? तो ये केरल के तर्ज पे खोला जाएगा। इससे पहले जो है वर्तमान में अगर हम बात करें तो वर्तमान में सिर्फ झारखंड का देवघर जिला है जहाँ पे पंचकर्म चिकित्सालय चल रहा है। और पूर्वी सिंहभूम में अब खुलेगा जमशेदपुर में केरल के तर्ज पे। और इसी तरह झारखंड के जो है और अन्य 14 जिले हैं जहाँ पे पंचकर्म चिकित्सालय खोलने का प्रस्ताव है।
फिर है जो झारखंड में जो CCL है, तो CCL का जो निदेशक तकनीक है तो ये कौन बने हैं, तो ये बन गए हैं B साई राम। फिर जो देवघर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तो इसको जो है अपग्रेडेड 4C का लाइसेंस दिया गया है नागर विमानन महानिदेशालय के द्वारा। अगला है देखिए यहाँ पे रांची के जो ये पुराने सिन्हा नहीं है बल्कि यहाँ पे एक दूसरा नाम होगा। क्या नाम है, 1 मिनट आपको हम कंफर्म कर ही देते हैं। हाँ, रांची के एक युवा हैं जिनका नाम है प्रणय सिन्हा, और ये जो है अपना बाइक उठा के जो है लद्दाख गए थे, और लद्दाख में ही जो है दुनिया का सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित सड़क है, और वो सड़क कौन सा है, तो वो है उमलिंग ला पास। ठीक है, तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा सड़क है उमलिंग ला पास, और इसका नाम जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। तो उसी को जो है इन्होंने जो है पूरा वहाँ तक मतलब 20 दिनों का यात्रा के दौरान जो है ये ट्रेवल करके अभी झारखंड लौटे हैं। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित जो सड़क है तो वो है उमलिंग ला पास। कहाँ पे है, लद्दाख में। और ये इसका यात्रा किन्होंने किया था झारखंड से, प्रणय सिन्हा ने।